लोग योगा टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, योगा की टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ। ये कोई भी कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में कर सकता है, परंतु आप ध्यान रखिए, अगर आप किसी प्रकार के क्रोनिक डिजीज से ग्रस्त हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही एक्सरसाइज कीजिए। इस सीरीज में हम आपको कुछ ऐसे योगासन बताएंगे जिनसे आपको 4 फायदे होंगे। आपकी स्ट्रेंथ यानी ताकत बढ़ेगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी आपका लचीलापन बढ़ेगा, आपको बॉडी को बैलेंस करना यानी संतुलित रखने में मदद मिलेगी और आपका माइंड रिलैक्स होगा यानी मन को शांति पहुंचेगी। नटराज आसन करना है, ये आपका बैलेंस हो गया। हमने बात किया था बैलेंसिंग के लिए, बैलेंस बेहद जरूरी है। दूसरे पैर से करेंगे 15 से 20 सेकंड के लिए। स्ट्रेच किया, फिर वापस आ गए। इसके बाद आप बैठ जाइए। यहां पर आप बैठ के कैमल पोज कर सकते हो उस तरह से। उष्ट्रासन को आप 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड जितना मैक्सिमम रोक सकते हैं रोकिए, मिनिमम 10 सेकंड रोकिए। 3 से 5 बार कोशिश कीजिए। इसके बाद वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों पैरों को पीछे से खोलकर बैठेंगे। सुप्त वज्रासन हम करेंगे। सुप्त वज्रासन आपके शोल्डर के लिए, बैक पेन, थायराइड, चेस्ट, लंग्स के लिए इनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो सुप्त वज्रासन के लिए आप इस तरह से बैठ गए, दोनों हथेलियों को आप अपने पैर के पंजों पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आप पीछे की ओर जाएंगे और जितना आराम से जा सकते हैं। और कोशिश करिए 15-20 सेकंड रुकिए यहाँ पे। पेट को अंदर की ओर, स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका जमीन पे टच करता रहेगा। फिर यहाँ से आप वापस आएंगे। इसके बाद वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब दोनों पैर आपके जुड़े रहेंगे। वज्रासन के बाद मंडूकासन करना है। मंडूकासन आपके डायबिटीज़ के लिए, पैनक्रियाज के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अगर आप इसका रोज़ अभ्यास करें तो हो सकता है धीरे धीरे आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल होने लगता है। तो इसमें क्या है, मुट्ठी बंद करेंगे, नाभि के दोनों तरफ दोनों मुट्ठी रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने जाएंगे, पूरा जमीन पे माथे को ले जाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हर एक आसन को आप ध्यान रखिए, हर एक आसन को कम से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार करना है और 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड का आपका टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए होल्ड करने के लिए। इसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन करेंगे हम लोग। सबसे पहले जानुशिरासन, अपना बायां पैर मोड़कर दाहिने पैर पर रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। शरीर का अलाइनमेंट को सही करने के लिए श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। फिर वापस आ गए। इसको भी 3 बार रिपीट करेंगे, ऑल्टरनेट करके, एक बार बायां पैर, दूसरी बार दाहिना पैर। फिर वापस आ गए। दोनों पैरों से पश्चिमोत्तानासन करेंगे, पैर सीधे रहेंगे, दोनों हाथ सामने की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। फिर वापस आ जाएंगे, श्वास छोड़िए, थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। अगर श्वास फूलने लगे तो 10 सेकंड, 15 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से विपरीत दंडासन में जाएंगे। दोनों हाथों को शोल्डर के पास रखेंगे, हाथ और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे, सिर को पीछे ले जाइए। इस पोस्चर में आपकी स्ट्रेंथ के साथ साथ बैलेंसिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बैलेंस और स्ट्रेंथ दोनों एक साथ यहाँ पे आप यूज करते हैं इस योगा पोस्चर में। इसके बाद आप करेंगे नौकासन। यहाँ पर आ जाइए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। 20 सेकेंड
या 30 सेकंड रोकिए, रिलैक्स करेंगे। इसके बाद अपना बायां पैर आप ऊपर उठाइए, फ्लेक्सिबिलिटी की जो हम बात कर रहे थे, तो फ्लेक्सिबिलिटी पर अपना बायां पैर ऊपर ले गए। अपने दोनों हाथों से बाएं पैर को पकड़िए इसको। अब इसको आप धीरे धीरे फोरहेड की तरफ खींचिए। ये आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, जो हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे थे। ज़्यादातर आप लोग घर पे रहते हैं तो हैमस्ट्रिंग मसल्स आपकी टाइट हो जाती है, तो हैमस्ट्रिंग मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, ग्लूट को रिलैक्स करने के लिए ये स्ट्रेच सबसे बेहतर है। इसके बाद हम लोग टर्न हो जाएंगे अपने पेट के बल पे करने वाले कुछ आसन, जो आपके बैक के लिए सबसे फायदेमंद होंगे। तो हम लोग टर्न करेंगे धीरे से पेट के बल पे। सबसे पहले मार्जारी आसन पे जाएंगे हम लोग, कैट पोज जिसको बोलते हैं। एक पैर यहाँ से ऊपर उठाइए, फिर इसको धीरे से नीचे ले आएंगे एंड घुटने को टच करने का प्रयास करिए। फिर से इसको ले जाएंगे ऊपर और रिपीट करेंगे 5 बार। दूसरे पैर से श्वास छोड़ते हुए फिर से इसको आगे ले जाइए। इसके बाद दोनों पैर पीछे ले जाएंगे और ज़मीन पर आ जाएंगे। ज़मीन पे आने के बाद दोनों हाथों को सबसे पहले यहाँ पे लाइए, थोड़ा बैक को रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस। इसके बाद सबसे पहले आप भुजंगासन में, ये आपके चेस्ट को एक्सपेंड करता है, लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। ऊपर देखना है इसमें। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे। अब एक पैर आप वापस ऊपर उठाएंगे, शलभासन। दूसरा पैर, इसमें एक वेरिएशन आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। दोनों हाथों को साइड में ले जाइए, फिर को एक तरफ ले जाके पैर को ऊपर उठा के ट्विस्ट करना है। अब दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे, थाइज के नीचे, और एक पैर ऊपर उठाएंगे। दूसरा पैर। इसके बाद धनुरासन करेंगे, स्पाइन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। फिर वापस आएंगे शशांक आसन में। यहाँ से अपना बायां हाथ पीछे ले जाइए, दाहिना हाथ ऊपर से ले जाके दोनों हाथों को आप लॉक करेंगे। इसको मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। इससे आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से बैठ के वज्रासन में रहेंगे और इस तरीके से इसको स्ट्रेच करेंगे। तो आपने जो भी योगा पोस्चर किया, शोल्डर नेक पे स्ट्रेन आया था, वो इसके बाद वो रिलैक्स हो जाएगा दोनों तरीके से। तो नेक मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाती है, शोल्डर मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग तीनों का एक सेट बनाया, जो तीनों का कॉम्बिनेशन है। और लास्ट में आप इसको कर सकते हैं सबसे वृक्षासन, रिलैक्स के लिए। दोनों हाथों को यहाँ रखिए, आप चाहें तो यहाँ रख सकते हैं या ऊपर ले जाइए, इस पोजीशन में रुकिए। अगर आप चाहें तो आप अपनी आँख को भी बंद कर सकते हैं। इस तरीके से आप धीरे से रिलैक्स कीजिए।